जी नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीट्यूड स्टार टीवी न्यूज़। कराची से स्टाफ रिपोर्टर हमजा अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन सुरजानी टाउन आवाम को अगवा करके तावान वसूल करने लगे। मकान नंबर L47 4B सुरजानी टाउन में वहाज नामी शख्स के घर पर पेश आने वाला वाक़या इसी सिलसिले की कड़ी है। तफसीलात जानते हैं वहाज की बेगम से, उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं समन वहाज। अभी 3 दिन पहले 27 मई वाली रात को हमारे घर पर तकरीबन 2 बजे का टाइम था। 2 बजे हमारे गेट पर दस्तक होती है। मेरे हस्बैंड गेट खोलकर देखते हैं तो 5 पुलिस एहलकार, जिसमें से 2 जो है वो सादा कपड़ों में थे और 3 जो है वो वर्दी वाले थे, वो हमारे घर में अंदर दाखिल होते हैं। मेरे हस्बैंड ने नाम लेकर पीसी मदद अली और पीसी एहसन को कहा कि जी भाई हुक्म, तो उन्होंने मेरे शौहर को धक्का देते हुए घसीटते हुए वो ले गए और गाड़ी में बिठा दिया। उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकती, उसके बाद वो हमारे घर घुसे और उन्होंने इस कदर बदतमीजियां शुरू कर दी, और हमारे घर का कोई ऐसा कोना नहीं है जो उन्होंने नहीं छाना हो। हमसे वो एक ही तकाजा कर रहे थे कि बताओ माल कहाँ है, बताओ सामान कहाँ है, बताओ असला कहाँ है। हम लोग ऐसे लोग नहीं है। मैं बहुत ज्यादा मजबूर होकर ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान होकर ये वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद हुआ ये कि हमारे घर की हर चीज को छाना गया, हर चीज खोल कर देखी गई। हमारी अलमारियां, हमारे कबर्ड, हमारे शोकेस, हत्ता कि हमारे खाने के बर्तन तक चेक करे गए। उसके बाद मुझे और मेरी अम्मी को, और मेरे अब्बू जो कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, मेरी अम्मी की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो खड़ी हो सके, उनको ले जाकर सहन में खड़ा कर दिया गया और हम पे चीखो पुकार शुरू कर दिया। मैंने कहा अगर आपको तलाशी लेनी है तो आप लोग मेरे सामने लेना, मुझे क्यों बाहर भेज रहे हैं। तो इस बिना पर मदद अली ने अपना मुझे धक्का देने की कोशिश की कि किसी तरीके से मुझे कमरे से निकाल दे, और मेरे कमरे की तलाशी में लगे रहे। तो मैं पीछे हट गई और अपने माँ बाप के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके बाद इन्होंने हमारे घर की हर चीज की तलाशी ली। हम पूछ रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमने क्या किया है, हमें बताएं। तो वो बस तलाशी लेने में लगे हुए थे। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें उस टाइम पे। मैंने अपने भाई को कॉल करने की कोशिश की। मैंने अपने भाई को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, फोन करने की कोशिश की तो मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया गया और फिर हमारे साथ बदतमीजी की गई। इनके साथ जो सादा वर्दी में पुलिस एहलकार थे, सादा लिबास में जो पुलिस एहलकार थे, जो कि थोड़े से ऊपर से गंजे से थे, उन्होंने मुझे बोला कि बीबी तुम साइड पे खड़ी रहो वरना तुम्हारी भी तलाशी होगी। पता नहीं किस किस्म की नाजेबा बातें वो लोग कर रहे थे, नाजेबा हरकतें वो लोग कर रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वो मेरे शौहर आए अंदर, और मेरे शौहर के सामने भी वो हम लोगों से इस तरीके से ही बात करते, क्योंकि हम लोग चीख पुकार कर रहे थे। तो मेरे शौहर ने आवाज सुनी और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब हमारे पास आ गए घर के अंदर, और उनके सामने वो बदतमीजी कर रहे थे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से लफ्जों में बयान करूं जो हमारे साथ उस रात हुआ। फिर उसके बाद वो मेरे शौहर को ले गए। इनके साथ एक पुलिस एहलकार लेडीज भी थी, लेकिन उनका काम सिर्फ इतना था, वो साइड पे खड़ी थी और उसके 5 मिनट बाद वो जाकर वो भी गाड़ी में बैठ गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो मेरे शौहर को ले गए। शौहर को ले जाने के बाद थाने से नेक्स्ट डे 24 घंटे पूरे होने के बाद हमें कॉल आती है कि आप लोग आए। हम मेरे अबू के नंबर पे, हमारे पास नंबर भी है उनका, हमारे नंबर पर फोन आया कि आप लोग आए थाने, हमें आपसे बात करनी है। जब मेरे वालिद, मैं और मेरे भाई गए वहां पर तो उन्होंने हमसे 2 लाख का तकाजा किया, थाने के बाहर ही खड़े होकर। हमें अंदर भी जाने नहीं दिया गया। थाने के बाहर खड़े होकर हमसे तकाजा किया कि 2 लाख रुपए लाएं और अपने शौहर को ले जाएं। मैंने उनके बहुत हाथ जोड़े, उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत उनसे अपील की। उसके बाद जाकर वो 60,000 रुपए पे माने। अच्छा, पुलिस वालों के जाने के बाद जब हमने घर की तलाशी जब इन्होंने ली, जब हमने घर देखा तो मेरे अलमारी में, मेरे कबर्ड में 31,000 रुपए पड़े हुए थे मेरी अम्मी के इलाज के लिए, और कुछ हमारी थोड़ी बहुत सेविंग्स भी थी। वो सब मिलाकर 31,000 रुपए थे, वो तक वो ले गए चोरी करके। और मेरे हस्बैंड की एक अदद घड़ी पड़ी हुई थी जो कि अभी तक मेरे हस्बैंड ने यूज भी नहीं की थी, पहनी भी नहीं थी, वो भी ले गए। इसके बाद जब हमें बुलाया गया, हम वहां थाने पहुंचे तो थाने में 2 लाख रुपए का हमसे तकाजा किया। 2 लाख रुपए हमारे पास थे नहीं, कहाँ से लाते, पता नहीं कहाँ से हमने मदद मांगी, कहाँ से हमने अपील की, कहाँ से हमने उधार पकड़े। उसके बाद उनको 3 घंटे के अंदर अंदर उनको ले जाकर हमने वो 60,000 रुपए दिए।
तो 60,000 रुपये वो मान तो गए, उन्होंने ले लिया और मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया। लेकिन हमारे घर से जो रकम गई उसका क्या, जो हमने तावान दिया उसका क्या? सिर्फ और सिर्फ हमारे घर से जो मेरे हस्बैंड खाते, पान खाते मेरे हस्बैंड, मैं जो हकीकत है वो आपको बयान करना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड खाते हैं पान, तो उनकी जो है ना 1 से 1.5 किलो छालियां पड़ी हुई थी, जो कि वो पूरे 1.5-2 हफ्ते की लेकर आ जाते हैं एक साथ। वो पड़ी हुई थी, वो निकाल के ये लोग लेकर गए। और उसके बाद इन्होंने जो हमारे घर में हमारे साथ उल्टी सीधी बातें जो इन्होंने हमारे साथ की हैं, वो बातें जो वो मैं आपको बता भी नहीं सकती खुलकर। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मेहरबानी होगी आपकी, मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ DIG से, IG से, सबसे मैं आप लोगों से, आला हुकाम से, DIG वेस्ट से भी मैं अपील करती हूँ, मेहरबानी करके हमें इंसाफ दें। और हमारी जो पेमेंट जो इन लोगों ने हमारे घर से चुराई है, वर्दी में होते हुए इन्होंने हमारे घर से जो पैसे चुराए हैं 31,000 रुपए और मेरे हस्बैंड की घड़ी, वो हमें वापस दिलाई जाए। और 60,000 रुपए जो इन्होंने मेरे हस्बैंड को छोड़ने के इवज लिए थे, वो भी हमें दिलाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी होगी।